हे आत्मा, देखो संसार में तो अनंत विकल्प, और उन विकल्पों का कभी कोई अंत नहीं।
क्यों नहीं है? क्योंकि चेतन आत्मा विकल्पों को देखोगे तो विकल्प ही उत्पन्न होंगे ना, और विकल्पों को विकल्पों से विकल्पों में देखते रहोगे तो विकल्प खत्म कहाँ होंगे। इतनी सी अंतरात्मा से चेतन शक्ति को उजागर करो। चेतन इतना सा अपना आत्मबल उत्पन्न करो। क्या जब तक इन विकल्पों को विकल्पों से विकल्पों में ही देखते रहोगे, जब तक इस मन से मन पर्याय से मन रूप मोहिनी कर्म की अवस्था में जब तक तुम देखते रहोगे, तब तक ये संसार बुलाएगा कैसे? मन मानता जाएगा किसकी? अज्ञान की। क्यों? क्योंकि मन ही अज्ञानता को स्वीकार करके बैठा है ना। मन मानता जाएगा अज्ञान की, मन देखता जाएगा अज्ञान को, मन पहचानता जाएगा अज्ञान को। मानता जाएगा, देखता जाएगा, पहचानता जाएगा, लेकिन भगवान ये अज्ञान को जो मन मानता दे रहा है, उसी को पहचान रहा है, उसी को देख रहा है, उसी में रत हो रहा है, या ये सारा जो अज्ञान भाव है, ये सारा जो मन स्वभाव है, यही तो तुम्हारे गुप्त ध्रुव स्वभाव के सहकार पे आवरण डाल रहा है। गहरा विश्वास करो आत्मा, अंतर शक्ति से गहरा विश्वास करो। गहरा विश्वास करो आत्मा, अंतर आत्मा से गहरा विश्वास करो। मैं ममल स्वभावी आत्मा। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। मैं ममल स्वभावी आत्मा। मेरे विज्ञान में स्वभाव में वीतराग सत्ता जयवंत है। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। मेरे हिये में उत्पन्न मेरा ध्रुव गायक कमल जयवंत हो। आत्मन, इस गायक सत्ता से मिलन करने का नाम ही ध्यान है। देखो, ध्यान मतलब क्या? एकाग्रता। एकाग्रता अर्थात क्या? अपने चित्त को अपने स्वभाव में एकाग्र करना, अपने चैतन्यमयी महापिंड को अपने ज्ञान आनंद में वीतराग स्वभाव में अपने स्वयोग को निलय करने का नाम ही भैया ध्यान है। अब ये उपयोग आत्मा में निलय होगा कैसे? ये उपयोग शुद्ध स्वभाव में निलय होगा कैसे? तो हे भव्यन, इस शुद्ध स्वभाव में उपयोग को निलय करने के लिए चैतन जाग जाओ। इस सिद्ध स्वभाव में उपयोग को निलय करने के लिए, इस सिद्ध स्वरूप में उपयोग को डुबाने के लिए तुम्हें अपनी अंतर आत्मा की, अपनी हृदय में विराजमान अपनी स्वसत्ता को निर्दोष भाव से स्वीकार करना पड़ेगा। देख लो आत्मन, देख लो, अंतर हृदय से देख लो। तुम्हें अंतर आत्मा से अपनी अंतर हृदय शक्ति से, अंतरात्मा की हृदय जयवंत शक्ति से स्वीकारना होगा कि मैं परिपूर्ण चैतन्यमय आत्मा ही हूँ। परिपूर्ण चैतन्य में आत्मा ही। चेतो चैतन एक
मुख्य अपनी ध्रुव सत्ता पर केंद्रित हो जाओ। देखो जीव आत्मा, अरे अनादिकाल से आत्मा का हित नहीं किया। देखो प्यारे प्यारे जीव, अनादिकाल से आत्मा का हित नहीं किया तूने अपनी आत्मा को दुर्गतियों का पात्र बनाया। तूने अपनी आत्मा को 84 लाख योनि परिभ्रमण करने के लिए बाध्य किया। तूने अपनी आत्मा को अपने अर्क बिंद ध्रुव में प्रकाश से वंचित रखा। तूने अपनी आत्मा को अपने केवल ज्ञान स्वभाव के सहकार से वंचित रखा है। आत्मा में आत्मा के जो आत्ममय अनंत गुण है, आत्मा में जो आत्म अनंत परिणतियां हैं, ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव में जो अनंत ज्ञायक स्वभाव की प्रकाश की वर्तना है, जो अनंत प्रकाश का सहकार है। हे जीवात्मा, तूने अनादि अनंत काल से उस प्रकाश को छुपाया है, अपनी दृष्टि से ही छुपाया है। चेतन आत्मा, यदि आज भी यदि तुम नहीं जागे ना, आज भी यदि तुम नहीं उठे, तुमसे बड़ा अनाचारी, तुमसे बड़ा दुलाचारी, तुमसे बड़ा ज्ञानी इस लोक में कोई दूसरा नहीं है। यदि आज भी तुम नहीं जागे तो तूने इस आत्मा को आत्मा की दृष्टि के सहकार से वंचित किया है। रे तूने कैसा अपराध किया है तू नहीं जानता। तूने कैसा अपराध करा अपने जीवन में तू नहीं जानता जीवात्मा। तूने अपनी दृष्टि में अपने आत्मा के प्रकाश को ही छुपाया। तूने अपनी दृष्टि में अपनी आत्मा की शक्ति को ही छुपाया। तूने अपनी दृष्टि में अपनी स्व सामर्थ्य अनंत चतुष्टय में स्वभाव को ही छुपाया। एक इसका परिणाम क्या निकला चेतन? चतुर्गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण। एक इसका परिणाम क्या निकला? अनंत 84 लाख योनियों में उत्पन्न होने रूप भटकन। तूने अपनी ध्रुवता को छुपाया है ना अपने आप से। होश में आओ। तूने अपनी ध्रुवता को छुपाया है ना अपनी दृष्टि से। सामने निज घट में होते हुए परमात्मा को तूने अपनी दृष्टि में नहीं देखा। निज हृदय में बसी हुई परमात्मा शक्ति को तूने अपने हृदय में नहीं देखा। तूने परमात्मा शक्ति को छुपाया है ना। तूने परम अतीन्द्रिय देव आत्मा की दिव्य चेतन शक्ति को छुपाया है ना अब चेतन आत्मा। तो तेरे छुपाने का परिणाम सुन मूढ़ अज्ञानी जीव, अपनी दृष्टि में परमात्मा की शक्ति को छुपाने का परिणाम देख। आज संसार की यात्रा, अपनी दृष्टि में परमात्मा शक्ति को छुपाने का परिणाम देख। आज जन्म मरण, अपनी दृष्टि से परमात्मा शक्ति को छुपाने का परिणाम देख। आज 84 लाख योनियों की परिभ्रमण की यात्रा। ओ पगले आत्मा, ओ चेतन, अपनी आत्मशक्ति को छुपा रहे हो और परपुद्गल की शक्ति में लीन होना चाह रहे हो। 3 काल में संभव नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश करने में असमर्थ है। तू चैतन्यमय महाशक्ति है आत्मन। तू इस पुद्गल में द्रव्य के विभाव रूप संस्कार के परिणमन में एकमेक नहीं हो सकता चेतन, नहीं हो सकता। तुझे होश में आना पड़ेगा, क्योंकि होश तेरी यथार्थ अवस्था है। होश तेरा अपना वैभव है। होश तेरी अपनी वीतरागता है चेतन।
चिदानंद, चिदानंद की दृष्टि को उपलब्ध कर आत्मा। देख अपने अंतर में तेरा अपना दिव्य चैतन्य में स्वभाव प्रकाशमान हो रहा है। एकमात्र चिदानंद की शक्ति को देख चेतन, और कुछ मत देख, मत देख और कुछ, सिर्फ देख कि शुद्ध 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 शुद्ध, एकमात्र शुद्ध ही शुद्ध परिणमित हो रहा है तेरा ममल स्नेह। एकमात्र शुद्ध ही शुद्ध परिणमित हो रहा है तेरे ममल स्वभाव चेतन। मात्र शुद्धता ही तेरा स्वभाव है आत्मा, शुद्धता ही तेरा स्वभाव। जागना है अंतर से बोध, जागना है अंतर से ज्ञान शक्ति को, जागना है अंतर से ज्ञायक शक्ति को। ये तो अपने गुप्त कमल को अपने आनंद में जीत के आए हो। यदि तुम नाभि कमल को अपने आनंद में जीत के आए हो तो चैतन्य में आत्मा, ये दोनों कमलों का प्रकाश, वही प्रकाशमान शक्ति को ही जो उज्जवल कर रहा है, वही प्रकाशमान शक्ति तो अंतर चैतन्य ध्रुव शक्ति है। चलो अब इसी आत्मा के ज्वर के साथ, इसी आत्मा की अंतर शक्ति के साथ अपन भगवान, अपन शेष बचे हुए सारे प्रमाद को भी जीत लेते हैं। वे दिग्विजय फहराते हैं। ये काहे की विजय? जितेंद्रीय आत्मशक्ति को जीतने का बहुमान, हृदय में विद्वान हृदयस्थ परमात्मा को उदित करने की बात करो। उदय चैतन्य आत्मा अपने अंतर में अपने आत्म पद को उत्पन्न जयवंत बोलो कि जयवंत है मेरा स्वभाव। देखो हृदय में विराजमान हृदयस्थ शक्ति को देख लो चैतन्य आत्मा, हृदय में देखो। अरे हृदय कमल की शक्ति खेल उठी है। हृदय कमल का सहकार जय जयवंतकारी हो रहा है। हृदय कमल की महिमा प्रफुल्लित हो रही है और ऊर्ध्वोन्मुखी ये हृदय कमल नंद में, आनंद में डूबा हुआ है। काय क्या आनंद भैया? कौन सा नंद है, कौन सा आनंद है? अरे अनादि निधन, अनादि निधन जो अपना विज्ञान में स्वभाव है। चेतन चेत 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 चेत, अनादि निधन जो अपना ज्ञायक स्वभाव है। इस ज्ञायक स्वभाव को जानने का नंद और आनंद, अतीन्द्रिय स्वभाव की अनंतानंत रोमांच में वृत्तियां। अरे आत्मा अतीन्द्रिय है रे आत्मा। आत्मा अतीन्द्रिय अनंत सुख का उद्घोष करने वाली है। ऐसे हृदय कमल पे आपका समोषण विराजमान होता है चेतन, अर्क ध्रुव समोषण प्रकाशमान होता है। ज्ञायक कमल का तेज प्रकट होता है, ज्ञायक कमल की शक्ति उत्पन्न होती है। और ये ज्ञायक कमल, ज्ञायक ज्ञान में कमल जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। और ये ज्ञान ज्ञायक में कमल जब ये अपने ज्ञान प्रकाश में होके, ज्ञायक में होके जब ये ज्ञायक देखता है, आहा जय हो, जय हो जिनेन्द्र परमात्मा, आपके वचन जयवंत है। जय हो जिनेन्द्र देव, आपकी दिव्य ध्वनि जयवंत है। जय हो सर्वज्ञ प्रभु, मेरे हृदय में विराजमान, मेरे हृदय में विराजमान मेरा चेतन चतुष्टय स्वभाव जयवंत है।
मुझे कोई शल्य, कोई भय, कोई चिंता नहीं है चेतन। मैं निश्चल, निर्द्वंद, निष्कलंक, अपने ही वीतराग ममल स्वभाव में जयवंत। होश में आओ आत्मन, अंतर से होश में आओ। होश में आना एक अद्भुत उपाय, अद्भुत मार्ग है। बिना होश में आए, बिना एकाग्रता के, बिना स्थिरता के ये आत्म ध्यान को उपलब्ध करना संभव नहीं है। आत्मा चैतन्यमय प्रकाश का ध्यान करने के लिए एकाग्र होना अनिवार्य है। आत्मा का विश्वास प्रकट कर लेना, आत्मा को अपने ध्रुव तत्व का विश्वास उत्पन्न हो जाना कि हाँ, ये ध्रुवता ही मैं हूं, ये ध्रुवता ही मैं हूं, ये ध्रुवता ही मैं हूं, ये ध्रुवता ही मैं हूं। हृदय में बैठे हुए परमात्मा शक्ति को जो तुमने गौण कर दिया है, उसको तुमने गौण करके रख दिया है, जबकि वो ही मोक्ष का मार्ग है। उस शक्ति को प्रकाशित करना चेतनात्मा, उस स्वशक्ति को प्रकाश में उत्पन्न करना, अनंत प्रकाश में उत्पन्न करना, अनंत प्रकाश में उत्पन्न करना। किसे उत्पन्न करना? जिसे तुमने अपनी आंखों से गौण कर दिया। तुम्हारा अंतर में, तुम्हारे हृदय स्थल में, तुम्हारी अंतर हृदय स्थल में, तुम्हारी गुप्त चेतना में स्थिर तुम्हारा शुद्ध चेतना में पदार्थ, शुद्ध ज्ञान में पदार्थ, जिसे तुमने आज दृष्टि से ओझल कर दिया है। आत्मा चेत जा रे प्यारे, आत्म चेत जा, चेत जा रे चिदानंद के पिंड, चेत जा। अंतर आत्म ध्वनि के प्रकाशक है ज्ञानी ज्ञान, चेत जा। आत्मन, ये हृदय पे ही तो अनंत दिव्य शक्तियों का जन्म है। देखो, हृदय स्थल पे, हृदय कमल पे ही तो नंद सी अर्क जयवंत है। आहा, जय हो। हृदय कमल में ही तो आनंद सी अर्क जयवंत है। आनंद 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 आनंद, नंद आनंद में रमने वाला ये हृदय ही तो है, जहां अपने हृदयस्थ स्वानुभूति में अपने ध्रुव परमात्मा का सहकार होता है। चेतन सुनो सुनो, हृदय से सुनो। हृदय कमल की बात हृदय में ही तो जाएगी। हृदय कमल हृदय में ही तो उत्पन्न होगा आत्मा। इसलिए हृदय में गर्जना सुनो, हृदय की अंतरात्मा की हृदय की बात को सुनो। भैया क्या है हृदय की बात? हृदय में भैया हमेशा अपने 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 ही
स्वभाव का सहकार होना चाहिए। सिर्फ हृदय की बात कर रहे हैं हम बस। हृदय में सदैव अपने परमात्मा की शक्ति का सहकार करो आत्मा। और देखो 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 देखो, इस हृदय में ही गायक भाव की तरह खिला हुआ एक कमल, ये इस शक्ति का ही उद्घोष कर रहा है। ये वो कह रहा है कि देखो, हृदय में और कुछ स्वीकार करने योग्य नहीं है, हृदय में कुछ और रमण करने योग्य नहीं है, हृदय में कुछ और भी बोलने बताने योग्य नहीं है। मात्र हृदय में एक ही बात है, सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, सिद्ध स्वभाव ही आत्मा। सिर्फ यही बात है हृदय में आत्मा, सिर्फ हृदय में यही सत्य है। और ये सत्य हृदय में होने के कारण से तो आत्मा आज तक भटकते हुए संसार में भी जागृत रहा है। जागृत 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 जागृत। देखो, अब इन्हीं कमलों पे और इन्हीं कमलासन पे विद्वान होने वाली अपनी चैतन्य में और प्रकाशमान शक्तियों को देखो। ये हृदय कमल जगमगा रहा है। ये हृदय कमल पे उत्पन्न नंद सी आनंद श्री अर्क अनंत अतीन्द्रिय रस को प्रदान कर रहे हैं। और यहीं एक और अर्क खिला हुआ है, एक और सूर्य खिला हुआ है। अति उत्साह है। क्या कहते हो आत्मा? एक और अर्क खिल चुका है, प्रकाश। प्रकाश का नाम होता है, अर्क का प्रयोजन होता है प्रकाश। एक और प्रयोजन भूत शक्ति, एक और प्रकाश में शक्ति उत्पन्न हो गई है, उसका नाम है समय सी अर्क। स्व समय में आत्मा, स्व समय में आत्मा। मैं आत्मा स्व समय में हूं, शुद्ध समय में हूं। होश में आने की बात है, लेकिन यदि सो गए तो खोए। देखो, ये चैतन्यता का बोध तो बना रहता है, चैतन्यता का बोध तो नहीं हटता, लेकिन ना कसायों की वृत्ति आती है तो चित्त को भ्रमित कर देती है। अरे नहीं, चेतनात्मा ऐसा नहीं है। कसायों का कितना ही परिणमन चले, लेकिन चित्त यदि वहां नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हे चेतनात्मा, जागना है अपने को बस। शुद्धता से, अंतर हृदय से जागना है बस। होश में कितना रहना अनिवार्य है। देखो देखो देखो, यदि थोड़ी सी भी मूर्छा में गए आत्मा, यदि थोड़ी सी भी मूर्छा में गया, देखो ये नंद सी आनंद सी अर्घ दृष्टि से मिला जाएंगे। यदि आत्मा ने अपने स्व समय के सहकार को छोड़ा और पर समय की भावना में संयुक्त हुआ तो चेतन इस समय सी अर्घ दृष्टि से मिला जाएगा। होश में आओ आत्मा, अपने गुप्त कमल पे ये अर्क सी अर्क। भैया कौन सा अर्क सी अर्क? कौन सा? अर्क का मतलब भी प्रकाश, और फिर अर्क का मतलब भी प्रकाश, और सी भैया श्रेष्ठ प्रकाश। श्रेष्ठ प्रकाश कौन सा? श्रेष्ठ प्रकाश नंदमय और आनंदमय। एक ही श्रेष्ठ प्रकाश जयवंत है। आत्मा बहुत बहुत सावधानी से ग्रहण करो इस शक्ति को।
हृदय कमल में खिला हुआ ये जो कमल है, इस कमल में उत्पन्न समय सी अर्क स्वसमय बरतती हुई है आत्मा। देखो, आत्मा के पास नंद भी है और आनंद भी है, और अपना स्वयं की अंतर आत्म मस्ति रूप स्वीकारता भी है। तीनों है वहां। ओम, याद करो चेतनात्मा, याद करो। अज्ञान में जो संस्कार है वो कहाँ रखेंगे तुम? याद करो आत्मा। सोचो, ये तुम थोड़े से विकृत परिणाम करके नरकों में चले गए तो 70 साल की उम्र में तुमने मानो तुमने पुण्य पुण्य का भोग किया, तुमने अपनी मनमानी मनमानी की हो, लेकिन 70 साल की आयु का जो काल व्यतीत हुआ है, उस काल में जो तुमने नवीन कर्मों का उदय करा है, जो नरक आदि की यात्रा तय करी है चेतनात्मा, उस थोड़े से जीवन की भोग की संतुष्टि नरकों के जीवन की भोग की संतुष्टि को लाएगी, जरूर लाएगी। भोग के लिए ललायत हो उड़ेगी तुम्हारी आत्मा। इसलिए हे आत्मान, चेत जाओ। क्या चेतें भैया? अपने हृदय में अपने परमात्मा स्वरूप का जन्म हुआ है। अपने हृदय में जब जिनु गर्भवास अप्तरियों जैसी महाशक्ति का उदय हुआ है, अरे अंतर में हृदय कमल जागा है। हृदय कमल की प्राप्ति हुई है तुझे चेतनात्मा। इस हृदय कमल पे जैसे तूने नंद और आनंद सी अर्क का प्रकाशित होता हुआ देखा है, वैसे इस समय सी अर्क का स्व समय में ही मेरा आत्मा है, स्व समय में ही मेरा अंतर का प्रकाश है, स्व समय में ही मेरी शुद्ध चेतना है, स्व समय में ही मैं तत्व का साकार रूप हूं। ओपन करो आत्मा, ओपन चेतन, ओपन ओपन करो अपने मन को। ओपन करो अपने अंतर स्थल को। आज तो समय है आत्मा, और समय की वर्तना को देने के लिए स्वयं अर्क उत्पन्न होके आए हैं। कौन से अर्क उत्पन्न होके आए हैं? समय सी अर्क उत्पन्न होके आया है चेतन। इस समय सी अर्क बताता है कि आत्मा अपने स्व समय शुद्धात्म प्रदेशों से बाहर परिणमित नहीं होता। शुद्ध आत्म प्रदेशी ये समय सी अर्क अपने समय की साधना को दर्शाता है, वीतराग समय की आराधना को दर्शाता है कि अहो मैं शुद्ध समय में हूं, अहो मैं वीतराग समय में हूं। अरे समय की विडंबना, इससे कोई डरता है चेतन, इससे हर कोई डरता है, लेकिन कोई बिरला जीव होता है जो ये कहता है कि नहीं, मेरे हृदय में तो परमात्मा शक्ति है, अहो मेरे हृदय में तो चेतन शक्ति है, अहो मेरे हृदय में तो अनंत चतुष्टय का स्वभाव है, ओहो मेरे हृदय में तो पूर्ण वीतरागता है, मुझे तो स्व समय की लीनता प्रकट है। आहा आहा, मेरी श्रद्धा में तो स्व समय शुद्धात्म शक्ति की पूर्ण वीतराग शक्ति उत्पन्न जयवंत है। समय में मेरा समय तो मेरी आत्मा में लगी रहा है। आत्मा आहा, समय सार में, स्व समय में, शुद्ध समय में आत्मा आहा जयवंत हो। देख लो रे चेतन आत्मा, अपने इस आत्मा के विज्ञान में रूप को देख लो। ये स्व समय में आत्मा है, स्व समय में। अजी स्व समय में ये आत्मा, देखो रे आत्मा, इस स्व समय में ये आत्मा आत्मा की आत्मव्यक्ति रूप उत्पन्न नहीं होता, आत्मोन्मुख नहीं होता, आत्म स्वभाव का ध्यान नहीं धारण करता ये जीव। भगवान, हे भगवान, वो भयंकर कसाय बन जाएंगी अनंत मोह के साथ।
सुन लो रे आत्मा, इतनी सारी विकृतियां बढ़ जाएंगी, इतनी सारी अज्ञानता बढ़ जाएगी, इतना सारा विकारी परिणाम बढ़ जाएगा कि तू आत्मा आत्मशक्ति को विस्मरण करके तू संसार की यात्रा करने लगेगा। इसलिए हे चेतन, हृदय कमल पे अपना कमल निर्लिप्त भाव समय से अर्क उत्पन्न जयवंत हो चुका है। तुम इस समय से अर्क को साधो चेतन, तुम इस समय से अर्क को अपने ध्यान में जो साध रहे हो, वो जैसा साध रहे हो वैसा साधो। बस पूर्ण विश्वास के साथ कहना, समय से अर्क उत्पन्न है। देखो आत्मा, देखो अच्छा, यदि ये स्व समय में आत्मा ना हो तो इस संसार में क्या है? कुछ भी नहीं। स्वयं दर्शन और स्वयं ज्ञान, ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप जानना है, आत्मा के स्वरूप को फिर हृदय से स्वीकार कर लेना, ये तो महामूर्ता है चेतन। उठ जा आत्मन, उठ जा। अच्छे अच्छे सुनो तो रे, अच्छे अच्छे ज्ञानी, अच्छे अच्छे आत्माज्ञ, अच्छे अच्छे मर्माज्ञ इस हृदय की अनंत गहराई में डूबते हैं। वो शब्द नहीं पकड़ते चेतन, वो भाषा नहीं पकड़ते, पकड़ते हैं इन शब्द, इन भाषा में उत्पन्न हुए अपने अतीन्द्रिय चतुष्टय स्वभाव को। इसलिए तो वो ज्ञानी है, ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, ज्ञान विज्ञानमयी। इसलिए तो वह ज्ञानी है कि वह ज्ञानी ज्ञान से विज्ञान में होके अपनी ध्रुव शक्ति को पहचान लेता है। यही मेरा ममल स्वभाव है। चेत जा रे आत्मन, चेत जा। हे चैतन्य में आत्मा, जाग के तो देखो एक बार, कितना आनंद है स्व समय में। स्व समय में कितनी मस्ती है, स्व समय में कितना अतुलित अपना वैभव है। अरे पर तो पुद्गल है रे पगले चेतन, पर में कहाँ परिणमित हो सकता तू? चल स्व समय अर्घ, शुद्ध समय अर्घ की अनुमोदना करते हैं। हे स्व समय सी अर्घ उत्पन्न जयवंत, हे शुद्ध तत्व के प्रकाश को चारों ओर बिखेरने वाले चेतन में तत्व, तेरी जय हो, जय हो, जय हो। हे चैतन्य तत्व प्रकाश के उजाले को होने में, अपने अंतर में जो अनादिकालीन अंधकार पड़ा है उसको हटाने के लिए ये जिनेंद्र देव की वाणी है ना, जिनेंद्र भगवान के वचनों का परिणाम है ना। देख लो आत्मा, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है और जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहा हुआ संबोधन है। क्या संबोधन है? दूषित शुद्ध मुक्त परमात्मा सत्ता है चैतन्य आत्मा। तेरा अनंत वीर तेरे अंतर में उछल रहा है। तेरे अनंत वीर की शक्ति तेरे अंतर में, तेरे सर्वांग प्रदेशों में छलांग लगा रही है कि देख, इस स्व समय में सत्ता ही अपना अविचल ज्ञान रूप है। तेरे सब आत्मा के सारे प्रदेश शुद्ध हैं,
सारे प्रदेश शुद्ध हैं। यहाँ अपनी अंतर चेतना में आके देखो चेतनात्मा, यहाँ ऐसी परमात्म सत्ता को विराजमान करने के बाद, इस पर की सत्ता को क्षय करने के बाद, पर की सत्ता का अस्तित्व अपनी दृष्टि से हटाने के बाद, पर सत्ता अर्थात राग, देश, मोह, पर द्रव्यों को देखना, जानना, पर समय रूप परिणमन, इस पर की सत्ता को निहारना बंद करने के बाद देखो अंतरात्मा, स्व को देखने का आनंद, स्व समय को लखने का आनंद। स्व समय में आत्मा है मेरा, स्व समय को लखने का आनंद देखो आत्मा। होश में आ जाओ रे पवित्र चेतन में आत्मा। एक बात याद रखो, जिन वचन जयवंत है। हाँ, जय हो। अपने अंतर में अनंत ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला ये समय स्वयं समय में क्या कहता है पता है? ये कहता है कि मैं अनंत चतुष्टय का उपभोग कर रहा हूँ, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में लीन हूँ, मैं तो ध्रुव तत्व का भोग कर रहा हूँ, मुझे किसी और की चिंता नहीं है। देख लो आत्मान, देख लो आत्मान, कहीं कटोरे में वीतरागता का रस भरा हुआ है और कोई कटोरा बिल्कुल खाली है। कहाँ लगे हो चेतन आत्मा? होश में आना तो जरूर है। देखो अगले अर्क का प्रकाश, आहा जय तो हो, पहले हृदय से अनुमोद न कर कि अगली पंखड़ी पे उत्पन्न होने वाला ये ही श्री रमण अर्क, ही रमण अर्क, ही अर्थात हृदय में जो हृदय है ना, हृदय तो ही और आखिरी का या, ही रमण सी अर्क, हृदय शक्ति में रमण कराने वाला अर्क। लो आत्मा, गुरुदेव ने इस हृदय कमल पे इस अर्क की उत्पत्ति कही है, ही रमन सी अर्क। देखो ये ज्ञान सूर्य के रूप में चौथी पंखड़ी पे रत्नों की राशि से लिखा हुआ बिल्कुल स्पष्ट चेतन में भास रहा है, ही रमन सी अर्क। भैया देखो इसका काम भासना ही है। होश में आ जाना आत्मा, देखो होश में आ जाना और दर्शन मोहों को तोड़ देना, मोहिनी कर्म के जाल को पूरी तरीके से छोड़ देना और अंतर में जाके देखना, अंतर की गहराइयों में जाके देखना। अंतर के आत्मबोध में उतर के देखना आत्मा। ये रमण सी अर्थ का अर्थ है जो परमात्मा हृदय में आया है, अनंत चतुष्टय में दिव्य चेतना। आहा जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय। ही रमण सी अर्थ का अर्थ यह है कि जो परमात्मा शक्ति हृदय में जन्म लेके आई है, शुद्ध वीतराग पद का जन्म। आहा जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। जो हृदय शक्ति में, जो आत्मा में, जो अंतर हृदय में जो शक्ति जन्म लेके आई है, जन्म 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 जन्म, जन्म किसे कहते हैं आत्मा? स्वानुभूति को जन्म कहते हैं। जब जीव को अपने चेतन में निर्विकल्प स्वभाव की स्वानुभूति उत्पन्न हो जाती है, जब इस जीव की अंतरात्मा का जन्म होता है, तो आचार्य जिन तारंतरन देव कहते हैं, ये हृदय कमल कहता है आपसे। क्या कहता है भैया? हाँ, ये रमण सी अर्क। अरे अपना स्वभाव तो हृदय से
अंतर हृदय से अनंत चतुष्टय स्वभाव की साधना करने का ही है। कैसे भैया? अरे हम इन अर्कों से किसी की परिणति को क्षोभा नहीं पहुंचा रहा है, इसे द्वेष नहीं कर रहा है, बल्कि इस अनुमोदना से, समय सी अर्क की अनुमोदना से सारी पामरता को, सारी अज्ञानता को धोने का वित्तीय प्रयास है। चेतन होश में तो आना ही है ना। यदि गए तो गए, खोए तो खोए, डूबे तो डूबे। इसलिए देखो, अपने हृदय में क्या उत्पन्न हुआ है? ही रमन सी अर्क। तो भैया ही रमन सी अर्क क्या करता है? क्या शक्ति है इसकी? अरे इसकी शक्ति है कि हृदय में जो अपनी वीतरागता का उदय हो रहा है। अच्छा देखो, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ है, तुम्हारा श्रद्धान तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ है ना। तुमने श्रद्धान और ज्ञान की जोड़ बना के तुमने कभी कभी अपने उपयोग को चेतन में देखा है ना। ये अनुभूति के विषय हो गए। तुमने देखा है ना, ये जो समय सी अर्क है, जो अर्क का यहाँ उद्घोष किया जा रहा है, अर्क वो अर्क वो अर्क का वो अर्क है, वो अर्क है अपने ध्रुव तत्व के प्रकाश का। आहा, वे अर्क है अपने विज्ञान में स्वभाव का, वो प्रकाश है, वो सूर्य है अपनी दिव्य चेतना की जगमगाती हुई सत्ता का। वो प्रकाश है अपने हृदय में हर कुछ बोलना, अपने हृदय में हर कुछ देखना, अपने हृदय से हर कुछ सहकार करना। नहीं चेतन, हर कुछ नहीं, हर कुछ ग्रहण कर ले, इतना सरल मेरा आत्मा का स्वभाव नहीं है। सरल स्वभावी आत्मा तो है मेरी, लेकिन अपने ज्ञायक के लिए सरल है, अन्य वस्तुओं के लिए तो घोर कठोर, घोर घोर घोर। आत्मा ही रमण सी अर्क क्या कह रहा है? हृदय में रमणता होती है, हृदय में। हाँ 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 हाँ, आत्मा की रमणता तो मेरे हृदय में ही होती है। चेतो चेतन होश में आओ, अंतर आत्मा की सिद्ध अवस्था, अंतर 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 अंतर, देखो 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 देखो, अंतर आत्मा की सिद्ध दो शक्तियां, ओम देखने का, उसमें जानने का कोई विकल्प मत रखो चेतन। जानने में तो स्वयं पानी आता है। जब बारिश होती है तो पानी अपने आप जानने में आता है। ऐसे ही जब इस हृदय कमल की आत्मरमणता में तुम रमण करोगे तो अतीन्द्रिय आनंद, आत्मा का सुख, सम्यक ज्ञान स्वयं ही जानने में आएगा। स्वयं सम्यक ज्ञान जानने में आएगा। आत्मा स्वयं के अंदर सम्यक ज्ञान की प्रकाश में शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। अरे सम्यक ज्ञान ही हितकारी है चेतन, सम्यक ज्ञान के अलावा सब अहितकारी है। देखो ये हृदयस्थ परमात्मा का ही रमण सी अर्थ क्या कह रहा है। पहले तो उपयोग को अंतरोन्मुख करके ले जाओ और देखो अंतरोन्मुख होने वाला ये उपयोग जयवंत हो।
जाना पड़ेगा आत्मा। होश होश छूटा और खेल खत्म। अंतरात्मा का होश। चेतन चिदानंद का ध्यान करो। चिदानंद का चिदानंद का ध्यान। चेतन चेतन चेतन। देखो ये क्या कह रहा है, ही रमण सी अर्थ क्या कह रहा है। यदि चेतन आत्मा तुमने हृदय में रमण नहीं किया तो काय में रमण करोगे, कसाय में। यदि हृदय में उत्पन्न परमात्मा शक्ति में रमण नहीं किया तो काय में रमण करोगे, पापों में। यदि हृदय में उत्पन्न अपने अतीन्द्रिय चतुष्ट स्वभाव में रमण नहीं किया तो काय में रमण करोगे, इंद्रिय विषय भोगों में। ये पर में रमणता ही तो निगोद का कारण है चेतन। यदि तुझे दुर्गतियों में जाने का इतना भाव है तो तू इस हृदय में शक्ति को भूल जा आत्मा। तो तू इस हृदय की अंतर शक्ति को भूल जा। ये तो दुर्गतियों में ही जाना है आत्मा, तो तू हृदय की रमणता को नहीं पहचान सकता। ये तो दुर्गतियों में ही परिभ्रमण करना है आत्मा, तो तू हृदय में उत्पन्न होने वाले ये अर्क को नहीं पहचान पाएगा। देख आचार्य जिन तारण तरण कैसी करुणा कर रहे हैं। आचार्य जिन तारण स्वामी कैसी महिमा को बता रहे हैं। अपने हृदय में अपना ही अर्थात हितकारी ही अर्थात केवल ज्ञान में शक्ति का पुंज, और सबसे बढ़िया ही का अर्थ तो यह है हृदय में स्थित अपना परमात्मा स्वभाव। वो तो चेतने वालों के लिए है ना। बोलो 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 आत्मा, बोलो बोलो बोलो। अपने अंतर के पट खोलो चेतन। और नहीं है कुछ भी स्वीकारता में। अब कहते हो कि नहीं चाहिए इंद्रिय विषय, नहीं चाहिए अज्ञानता, तो अब हृदय में रत हो जाओ आत्मा। देखो अपने नयनों से देखो, नयनों से देखो अपने ममल स्वभाव की भावना रूप, ममल स्वभाव के सहकार रूप ये अर्क नंद सी आनंद सी समय सी। और अब तो देखो ही रमण सी अर्क उत्पन्न जयवंत हो गया। हृदय में रमणता करने की शक्ति उत्पन्न हो गई है आत्मा। तुम अनादिकाल से हृदय की रमणता के लिए परेशान होते हैं ना। कैसे हो हमें हृदय की परिणमन रूप परिणति प्रकट, गायक की परिणति हम कैसे प्रकट हो। जीवन भर से तुमने प्रमाद करके तुमने यही प्रश्न उत्पन्न करे ना अपने अंतर से। भगवान ये शुद्ध जिनेन भगवान की देशना, जिनेन भगवान की शुद्ध आनंद अमृतमय वाणी, जिनेन भगवान के द्वारा कहा हुआ ये उपदेश क्या ही रमण उत्पन्न जीवन कि हृदय में रमणता उत्पन्न हो रही है। हृदय में अपना परम पारिणामिक भाव जानने में आ रहा है कि मन में हूं, दर्शन में हूं, ज्ञान में हूं, दर्शन में हूं, सुख में हूं, वीर में हूं, अनंत चतुष्टय मैं चैतन्य तत्व परमात्मा हूं। सहज जानने में आ रहा है, सहज जानने में आ रहा है। जय हो ही रमण सी अर्क उत्पन्न जयवंत हो। क्या मिला दिया, अनंत चतुष्टय को मिला दिया रे मुझसे, अनंत चतुष्टय का बोध करा दिया। हृदय में अनंत चतुष्टय में ध्रुव शक्ति विद्यमान है। हृदय में अनंत चतुष्टय में ध्रुव परमात्मा शक्ति विद्यमान है चेतन।
लेकिन आज आज जो अंतर से अवकाश करने की, ठहरने की भावना है, जो अंतर से ठहरने की भावना है, चैतन्य अंतर से जो ठहराव की भावना है, उत्पन्न ज्योति ममल स्वभाव, वो भावना की ज्योति ही ममल स्वभाव है। ओहो, जाग गई रे चेतना, जाग गई। अनंत काल के बाद जागरण हुआ है आत्मा। याद रखना। याद रखना चेतन। हम्म। अंतर से चेते रहना, चेते रहना, चेते रहना। चेतना से विमुख मत होना, एक पल के लिए भी चेतना से विमुख मत होना। यदि एक पल के लिए भी चेतना से विमुख हुए तो हृदय की रमणता से चूक जाओगे। एक समय के लिए भी चेतना का रमणता, ये रमण सी अर्थ, चेतनता की रमणता से विमुख मत होना। अरे विमुख होने के लिए तो ये संसार है, विमुख होने के लिए तो राग आदि विकारी भाव है, विमुख होने के लिए तो ये पूरी 84 लाख योनियों की परिभ्रमण की यात्रा है। विमुख होना है तो अज्ञान भाव से हो भैया, अज्ञान भाव से विमुख होके स्वचेतन में स्वभाव की ओर सन्मुख रहो। देखो दीप्ति सी अर्थ कह रहा है कि अहो दिव्य प्रकाश, कहा था उसने, दीप्ति सुदीप्ति ने, कि कैसा अद्भुत प्रकाश है मेरी आत्मा में। अब देखो वही दीप्तिमान शक्तियां तो यहाँ उत्पन्न हो रही हैं। वही देखो, वही दीप्ति, वही प्रकाश में तो जानने में आता है कि देखो नंद सिया का, आनंद सिया का आ गया। सब महिमा तो तत्व की है ना चेतन। अब समय सी अर्क आ गया, वन समय सी अर्क आ गया। यदि आचार्य चिंतांतरण देव की बाणी नहीं होती तो ये सारे रहस्य अपन जानते, कभी चर्चा कर पाते नहीं ना चेतन। इसलिए कहते हैं कि हृदय रूपी स्थान में अपने गुरु का वास होता है, और जिस हृदय में अपने गुरु का वास होता है, जिस हृदय में अपने गुरु का निवास होता है, वह हृदय कभी खाली नहीं रहता, वह हृदय कभी भटकता नहीं है, वह हृदय कभी भ्रमित नहीं होता, और वह हृदय सहज ही ढलता जाता है अपने स्वभाव में, सहज ही सरलता से ढलता जाता है अपने स्वभाव में। हे आत्मन, अब तो होश में आ जाओ। क्या रखा है इस दुनिया में, क्या है इस संसार में। आज तो होश में आ जाओ। चलो हृदय से अनुमोदन करें, चलो याद से करना, हृदय से करना। ही रमन सी अर्क उत्पन्न जयवंत, समय सी अर्क उत्पन्न जयवंत। अरे मेरे हृदय कमल पे उत्पन्न हुए ये नाभि, नाभि स्थान पे उत्पन्न हुए, हृदय स्थान उत्पन्न हुए ये कमल उत्पन्न जयवंत। इन सूर्यों का विस्मरण नहीं करना आत्मा, इन सूर्यों को अपने दृष्टि में देखते रहना। इनका रहस्य ये है, ये प्रकाशमान सत्ता में रमण कराते हैं। आज अपन समझ रहे हैं, हो जल्दी समझ पाएंगे। आज इस समय वो
होश में आना है बस। अंतिम अंतिम आत्मा, अंतिम अंतिम संबोधन है ये। अब तुम स्वयं के संबोधन को स्वयं के द्वारा ही करो बस। स्वावलंबन से स्वावलंबन में ही प्रकट करो अपनी वीतराग शक्ति को। आखिरी आखिरी अर्क स्वभाव ले जाओ। भैया हृदय में ये अंतरात्मा उत्पन्न है, और जितना इसकी ज्योति को तुम हृदय में निहारोगे उतनी ये बिंद निर्विकल शक्ति अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। उठ जा रे प्यारी आत्मा, तेरे जागते ही इस संसार और शरीर भोगों का, काम विकारों का परिणाम भिला जाएगा, भिला जाएगा, भिला जाएगा, भिला जाएगा। विश्वास कर अपने भीतराग चतुष्ट स्वभाव का। कह दे कि हे सदगुरुवर, आपने जो ही रमण में अर्क का प्रकाश दिया है वो मेरे सर्वात्म प्रदेशों में उत्पन्न जयवंत है, उत्पन्न जयवंत है, उत्पन्न जयवंत है। हृदय में होने वाली आत्म रमण उत्पन्न जयवंत है। हृदय में होने वाली चैतन्य प्रकाश तत्व में रमणता उत्पन्न जयवंत है। हृदय में होने वाली अपनी वीतराग पद में रमणता उत्पन्न जयवंत है। हृदय शक्ति में खिलने वाला अपना चैतन्य शौर्य उत्पन्न जयवंत है, उत्पन्न जयवंत है। बस अब स्वावलंबन में जाओ आत्मा। स्वयं में स्वयं को निहारो। स्वयं के हृदय में जाके ही रमण सी अर्क की अनुमोदना करो। ही रमण सी अर्क, ही रमण सी अर्क, ही रमण सी अर्क। हृदय में बैठे हुए परमात्मा की हृदयस्थ शक्ति में श्रद्धान और ज्ञान से, अरे ही रमणता अपने हृदय में अपनी अपने 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 पास है। सबकी अपनी अपनी अपने अपने पास है। सबकी ही में विद्यमान अपनी ही रमणता, सबकी अपने में, अपने अंतर में अपनी ही रमणता सबके अंतर में विद्यमान है। जो दृष्टि से इस परमात्म शक्ति को देखता है वो ही रमणता को स्वयं अपनी ही रमणता को अपने में पाता है। भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, अपने चेतन में अतीन्द्रिय स्वभाव का ही ध्यान धारण दो। जय हो। आत्मन हृदय की शक्ति को उत्पन्न करो, प्रमाद में जीवन मंत्र निकालो। देखो ये हृदय में जैसे नंद सी अर्क उत्पन्न हुआ है, आनंद सी अर्क उत्पन्न हुआ है, समय सी अर्क उत्पन्न हुआ है, ही रमण सी अर्क उत्पन्न हुआ है। इन शक्तियों से तो भीतराग की उत्पत्ति होगी ना। और देखो आगे और गहरे गहरे अर्क है, अगम सी अर्क है, अलग सी अर्क है। ये सारे हृदय में लखने वाली शक्तियां हैं जो चेतन को लखेंगी। इसलिए चेतन, हृदय कमल का एक भी ध्यान मत छोड़ो। हृदय कमल के सहकार में बिल्कुल प्रमाद मत करो आत्मा। हृदय कमल की शक्ति को अंतर हृदय से उज्जवल करो। भैया हृदय कमल को हृदयस्थ परमात्मा में रमने के लिए आवश्यक इसका अभ्यास करो। चेतन, यदि हृदय में अपने परमात्मा को नहीं जान पाए तो तुमने क्या जाना इस जीवन में। इसलिए प्रमाद छोड़ के, आलस छोड़ के पूर्ण ध्यान का आश्रय लो, पूर्ण ध्यान का आश्रय। कल अलग सी अर्क, अगम सी अर्क, ऐसे ऐसे प्रकाशवान शक्तियों को अपन पहचानेंगे आत्मा। आज समय सी अर्क, ही रमण सी अर्क, ऐसी अंतर अंतर आत्म ज्योतियों को अपन ने प्रकाशवान देखा है अपने
अब तो डूब जाओ अपनी निस्सत्ता में, यह आचार्यों का कथन है। अपन सत्ता में डूब पाए या ना डूब पाए, अपन हृदय से शुद्धात्म शक्ति में जरूर डूब जाए, अपनी ही रमणता में जरूर डूब जाए, तो ये सारा कथन सार्थक होगा। चैतन्य, सारा कथन चैतन्य होगा। ओ